नमस्कार, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। यूपी के बारे में कहा जाता है कि देश की सत्ता की चाबी यही मिलती है। सबसे अधिक लोकसभा सीटों की वजह से ये बात ठीक है। एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों ही अपने अपने बड़ी ही सावधानी से पत्ते बिछा रहे। उधर जयंत चौधरी और मायावती के ऊपर सबसे अधिक निगाहें है। कहीं वो अब तक का अपना स्टैंड आखिरी वक्त में बदल तो नहीं लेंगी, यानी कि मायावती किसी गठबंधन का हिस्सा ना बन जाए और जयंत चौधरी सपा से अपना दामन न छुड़ा ले। चुनाव में अभी ज्यादा दिन नहीं बचे, लेकिन इसलिए शोर लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक की अगर हम घटनाक्रम की बात करें तो लगातार बदल रहा है, लेकिन इस दौरान जयंत चौधरी के खेमे से लगातार सफाई भी दी जा रही है। जब वो बेंगलुरु में जा रहे थे तो पल पल की रिपोर्टिंग, यहाँ तक कि अपने आई कार्ड की तस्वीर भी उन्होंने ट्वीट की थी। उसके बाद बैठक के दौरान और बाद में भी अखिलेश यादव और अन्य नेताओं के साथ फोटो भी साझा की थी। हालांकि इसके बावजूद गाहे बगाहे इस तरह की बातें हो रही है, जहां उनके केंद्र में मंत्री बनने की संभावना भी व्यक्त की जा रही थी। हालांकि खुद जयंत चौधरी ने अपने लोगों के साथ बात करते हुए ये सीधा आरोप बीजेपी खेमे पर लगा दिया कि वो उनकी बातों जाने की बातें कर रहे हैं ताकि विपक्षी खेमे में भगदड़ हो। जयंत चौधरी का खेमा लगातार कह रहा है कि वो विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है और इसके बाद जयंत चौधरी ने एकाध कड़े बयान भी दिए। हालांकि विपक्ष में कुछ दल ऐसे हैं जहां कुछ भी चल रहा है, जैसे कि बसपा को ही ले लीजिए। बसपा ने पहले तो घोषणा कर दी कि वो किसी भी राष्ट्रीय दल के साथ गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। फिर जब राज्यों के चुनाव यानी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान आदि के चुनाव नजदीक आए तो बसपा ने बयान दिया कि अगर सत्ता की कुंजी बसपा के पास रहती है तो वो किसी गठबंधन को भी समर्थन देगी। बसपा के लिए बड़ी बात है। यूपी को छोड़कर किसी भी राज्य में बसपा गठबंधन का हिस्सा नहीं है। उसी वक्त से चर्चा शुरू हो गई कि मायावती अब किसी एक के साथ जाने को तैयार है। आखिर राज्यों में कांग्रेस या बीजेपी की ही सरकार बनेगी, किसी और का वहां कोई विकल्प नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष यूपी में बदला तो ब्रजलाल खाबरी बदल गए। रातों रात उनको हटाया गया। वो मायावती को छोड़कर आए हैं, नसीरुद्दीन और नुकुल के खेमे के। हालांकि खाबरी ने अपने नाखुशी भी हाजिर की, लेकिन उनको हटाकर अजय राय को लाया गया। इस तरीके से पार्टी के लिहाज से और भी कांग्रेस ने दलित और ओबीसी को लीडरशिप से दूर जानबूझकर रखा। अपर कास्ट के भीतर बीजेपी को चुनौती के लिए ही अजय राय को लाया गया है। इसी कड़ी में ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस ने ये जानबूझकर किया। कांग्रेस ने जहां ओबीसी के लिए सपा और जयंत चौधरी पर भरोसा किया, जबकि दलित के लिए मायावती के लिए स्पेस छोड़ दिया। इसी क्रम में अखिलेश यादव का नया बयान भी जोड़ लीजिए। उन्होंने कहा कि वो पहले भी गठबंधन में रहे हैं और बड़े दिल के साथ रहे हैं। लड़ाई के लिए सबको अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। वो इशारों में कह रहे कि गठबंधन में रहेंगे और अगर थोड़ी बहुत ऊंच नीच हुई तो भी चलेगा। अजय राय 5 बार विधायक रहे हैं और 2 बार नरेंद्र मोदी के सामने लड़ चुके हैं। पहली बार उनको जो वोट है वो 75,000 मिले थे, दूसरी बार 1 लाख से अधिक। अगर कोई स्थायी नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2 बार चुनाव लड़ता है तो उसका इतना ठीक प्रदर्शन करता है तो फिर भी ठीक है। अजय राय दबंग है और उनकी यात्रा बीजेपी से ही शुरू हुई थी। इसके बाद सांसदी के सवाल पर वो सपा में आए, फिर कांग्रेस में, और उनके बाद राहुल प्रियंका के खास माने जाते हैं। उनकी पूरी पहचान ही दबंग राजनीति की है। अजय राय ने वाराणसी एयरपोर्ट पर जब अध्यक्ष बनाने के बाद पहली बार जनता से संवाद किया तो पूरी टीम के साथ 24 तारीख को जब वो लखनऊ आए तो जनता को संदेश के लिए सारे कार्यकर्ता आए। लेकिन अब लखनऊ के स्तर पर ऐसे तो विपक्षी गठबंधन में एक सहमति तो बनी है। बीजेपी और दूसरे प्रदेशों में अंतर भी है। यहाँ कांग्रेस की स्थिति भी अलग है। कांग्रेस को यहाँ लोकसभा की केवल 1 सीट है, विधानसभा में 2 सीटें मिली है और पिछला चुनाव राहुल गांधी हार चुके हैं। ये जो स्थितियां है, कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहेगी कि वो गठबंधन में खटास की वजह बने। भले ही वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करे, जीत भी जाए, लेकिन यूपी में वो बड़ा जो भाई नहीं बनेगी। इसका पता है कि 6 महीने में उनकी हालत में कोई ज्यादा सुधार नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि पूरे प्रदेश में उनके पास नेता हो जाए, उनका संगठन खड़ा हो जाए। वो चाहे तो 15 से 20 सीटों पर कांग्रेस का प्रभाव कम से कम दिखा। अब सवाल ये कि 3 राज्यों के चुनाव के बाद मायावती क्या स्टैंड लेती है। ये बात तो तय है कि तीसरा खेमा नहीं रहेगा। ये बात तो ममता बनर्जी भी समझ चुकी है और पिछली बार मायावती का हाल देख चुके हैं। सबसे बुरी हालात उन्हीं की हुई थी। और हाल ही में कर्नाटक को देखें तो मायावती के लिए अब अंदर खाने बेचैनी है। अगर वो अकेले लड़ती है तो उन पर बीजेपी की मदद का आरोप लगेगा। अगर उन्होंने अधिक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया तो ये आरोप और पुख्ता हो जाएंगे। इसलिए सीटों के बंटवारों की बात अभी प्रोमेच्योर में है और मुंबई में ये जो बैठक होगी विपक्ष की, यानी कि जो इंडिया गठबंधन से यूपी में 2 दल है, 3 दल है, कांग्रेस भी है, तो रालोद,
सपा और कांग्रेस। अब सीटों के बंटवारे की जो बात है वो मुंबई में जो बैठक होगी उसमें सामने आएगी और तब तय होगा कि 24 के चुनाव में क्या कुछ रणनीति बनेगी। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।